आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7th का मैथ का 3.2 का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए एक निम्नलिखित ऐसे ये अंक हमको दिए गए हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ये समान है क्या? तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। अगर बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है तो हमें पहले जो हमें ये संख्याएँ दे रखी है 19, 25 तक दे रखी है 15 संख्याएँ, तो इसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, छोटे से बड़े बढ़ते क्रम को। अब हम आगे पीछे ये सब आगे पीछे लिखे हैं, तो हमको पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसी को ही आरोही क्रम कहते हैं। अब आरोही क्रम में लिखेंगे। हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? इसमें सबसे छोटी संख्या है हमारी 5, उसके बाद 9 है, पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, 15, फिर 16, 16 के बाद 19 है, 19 के बाद है हमारा 20। कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार 20 है। 20, 20, 20, 20, 4 बार 20 है। 23, 24, 25 2 बार है। एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हमने इनको आरोही क्रम में लिख दिया। अब इसका हम क्वेश्चन क्या बोला? माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक मतलब इनके बीच का जो शब्द है वो कौन सा है? बीचों बीच। तो इसका एक फार्मूला है, संख्या +1/2। ये माध्यक का फार्मूला है। संख्या मतलब कितनी संख्या हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 संख्याएँ हैं हमारी। 15 + 1 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, बराबर 16/2। ये 8 बार का है, 2 8 16। अब हमारी 8 हमारा माध्यक निकला है। तो इसमें से शुरू से जो हम आरोही क्रम में जो हमने लिखे हैं उसमें 8वां अंक जो आएगा वही माध्यक होगा। अब यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे शुरू से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वां आ रहा हमारा 20। तो हमारा माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक क्या हो जाएगा? बराबर 20। अब बहुलक ज्ञात करना है। माध्यक हमारा ज्ञात हो गया, अभी बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा संख्या में आया हुआ है हमारा। ये सब ज़्यादा संख्या में कौन आ रखा है? 20। 1, 2, 3, 4 बार आ रखा 20। तो यही हमारा बहुलक भी हो जाएगा। जो संख्या ज़्यादा बार आ रखी है, जो आंकड़े हमको दे रखे हैं उसमें जो ज़्यादा बार आ रखी है, जैसे 20 आ रखा है, 1, 2, 3, 4 और 25 2 बार आ रखा है, तो ज़्यादा बार कौन आ रखा है? 20 आ रहा है। तो हमारा बहुलक भी 20 आ रखा। बहुलक ऐसे ही निकाला जाता है। अब ये माध्यक भी 20 है और बहुलक भी 20 है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान है। क्वेश्चन पूछना है कि ये पता लगा कि समान है कि नहीं है। तो ये हमारा माध्यक भी 20 आया है, बहुलक भी 20 आया है, तो इसका मतलब ये दोनों समान है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है।
और नीचे बोल रहा है कि इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक और माध्यक, इसका 3 चीज़ निकालना है। माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ये जो आगे पीछे सब लिखे हुए हैं, आरोही क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आरोही क्रम में इसको हम लिखेंगे। तब माध्यक निकालेंगे, फिर बहुलक निकालेंगे, फिर माध्य निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी संख्या पहले 6 है, फिर 8 है, फिर 10 2 बार है, 15 3 बार है, 15 के 50 है, 80 है, फिर 100 है, फिर 120 है। ये हो गया हमारे आरोही क्रम। ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। अब इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक बराबर हो संख्या बट्टे 2, संख्या प्लस 1 बट्टे 2। अब संख्या कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएँ हैं। तो बटे 11 प्लस 1 हो जाएगा बट्टे 2, ये 12 बट्टे 2 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। माध्यक हमारा छठा आ गया है। तो माध्यक हम यहाँ से हमारा छठवां जो अंक होगा वही माध्यक होगा। 1 2 3 4 5 6, तो माध्यक हो जाएगा हमारा, माध्यक बराबर 15। अब बहुलक निकालेंगे। बहुलक बराबर हमारा कौन सा आ रखा है? सबसे ज़्यादा 15 आ रखा है, तो बहुलक भी 15 हो जाएगा। जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही बहुलक कहलाई है। अब ये दोनों समान है, दोनों समान है। अब निकालना है माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। अब हम आंकड़ों का योग निकालना पड़ेगा। आंकड़ों का जो 8 से 14 और 14 10 24 34 और 34 15 से 45, 34 और 45 होता है आपका 5 4 9 4 3 7, 35 और 79, 120 और 100, 220 और 80, 300, 350 ये हो गई 350। 9 7 5 12 की 2, 3 के 4। तो आंकड़ों का योग हो गया हमारा 429 बट्टे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। अब 11 में कितनी बार डिवाइड हो रहा है हम डिवाइड करके दिखाएंगे। 429 डिवाइड 11, 11 33, बचा कितना? 7 2 9 बचा, 9 बचा, ये 9 उतर जाएगा। 11 नंबर 99, ये 39, 39 से कट रहा है पूरा 429, ये कट गया है 39। तो माध्यक हमारा आ जाएगा, माध्य बराबर 39 आंसर। ये सबका आंसर आ गया है। माध्यक निकाल दिया है, बहुलक निकाल दिया और माध्य निकाल दिया। 3 क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार हैं। तो इनके क्वेश्चन क्या है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, इनके एक से अधिक बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें 32 है, फिर 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 38 है, 38 3 बार है, फिर है 38 के बाद 40, फिर 42, फिर 43 भी 3 बार है, 43, 43, 43, ये 45, 47, फिर 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आरोही क्रम में हमने लिख दिया। अब इसका हम माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक बराबर हो संख्या +1/2। संख्या कितनी है 15, प्लस 1 हो जाएगा बट्टे 2 बराबर 16/2। 8 बार ये कट गया, तो हमारा 8वां संख्या क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, माध्यक सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा माध्यक क्या आ रहा है, माध्यक बराबर 40 आ गया। अब बहुलक ज्ञात करेंगे इसका। बहुलक ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 38 भी 3 बार आ रहा है, 43 भी 3 बार आ रहा है। तो इसका 2 बहुलक होंगे, एक 38 और 43, क्योंकि 38 भी 3 बार आ रखा है और 43 भी 3 बार आ रखा है, तो बहुलक इसके 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहला आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम, आरोही क्रम में कैसे लिखे हैं, सबसे छोटी संख्या है 12, 12 2 बार है, 13 2 बार है, 14 3 बार है, फिर 16, फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आरोही क्रम में लिख दिया। अब इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक बराबर कितना है, संख्या +1/2। संख्या 9 है, 9 + 1 हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा 10/2, 5 आ जाएगा। अब 5वीं संख्या हमारी क्या हो जाएगी, माध्यक। 1 2 3 4 5। तो माध्यक क्या है हमारा, माध्यक बराबर 1 2 3 4 5 14। 14 माध्यक आ गया हमारा। हम निकालना है बहुलक। बहुलक हमारा 14 है, 14 3 बार आ रखा है ना, 14 बहुलक हो गया।
हम कह सकते हैं कि दोनों समान है। 5, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या अथवा असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये क्या है? सत्य। आंकड़े जो दिए गए उसी में से एक संख्या क्या होगी? हमारी बहुलक होगी। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, माध्य नहीं हो सकता है। माध्य से हम कुल आंकड़ों का टोटल योग निकाल के बट्टा आंकड़ों की संख्या करते हैं, पर उसमें कोई भी संख्या आ सकती है, तो ये असत्य है। नंबर 3, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, सही है, सत्य। तो ये हम इसको असत्य बोलेंगे, इसका माध्यक 8 आ रहा है। चैप्टर यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।